महाकुंभ आस्था, श्रद्धा और संस्कृति का सबसे बड़ा संगम, जहां हर बूंद में मोक्ष की उम्मीद है और हर सांस में भक्ति की गूंज। भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों पर आयोजित होने वाला ये मेला इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाला है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिनों तक चलने वाला महाकुंभ कई मायनों में खास है। इस पवित्र धरा पर करोड़ों लोग अपने पापों से मुक्ति और आत्मा की शुद्धि के लिए आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने सफर को। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और आप एशियन न्यूज की खास पेशकश महाकुंभ देख रहे हैं। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। महाकुंभ को लेकर सभी अखाड़े छावनी प्रवेश कर रहे हैं। शैव परंपरा के सभी 7 अखाड़ों का महाकुंभ छावनी में प्रवेश हो चुका है। इसके साथ ही अब वैष्णव परंपरा के तीनों अग्नि अखाड़े की पेशवाई यानी महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली जाएगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में 3 अखिल भारतीय वैष्णव तीनों अनी अखाड़ों ने भी नगर प्रवेश कर लिया है। इन अखाड़ों ने पूरे गाजे बाजे और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ अपनी छावनी में प्रवेश किया। तीनों अखाड़ों की पेशवाई केपी इंटर कॉलेज मैदान से निकाली गई थी। किसी भी अखाड़े के नगर प्रवेश में सबसे आगे घुड़सवार पुलिस वाले होते हैं, जो एक कतारबद्ध तरीके से अखाड़े के आगे एक ढाल की तरह चलते हैं। पुलिस के घुड़सवार टुकड़ी के पीछे अखाड़े के हाथी का जत्था मौजूद रहता है, जिस पर अखाड़ों की अग्रिम सेना सवार होती है। ये वो साधु होते हैं जो अखाड़ों के रक्षक दल में शामिल होते हैं। इनके पीछे ऊंटों पर सवार अखाड़ों का दूसरा जत्था होता है, जो अखाड़े के दूसरी पंक्ति के साधु होते हैं, जिसे सुरक्षा की दूसरी लेयर कहा जाता है। इनके पीछे फिर अखाड़ों का अपना घुड़सवार दल रहता है, जो भाले और बर्छी जैसे हथियारों से लैस होते हैं। उनके बाद बैंड बाजे और फिर नाचते गाते अखाड़े के साधुओं का पैदल जत्था होता है। हर अखाड़े के प्रवेश का अपना एक निश्चित समय और तरीका होता है। हर अखाड़े की अपनी एक खासियत होती है, जो कुंभ के समय नगर प्रवेश करते वक्त प्रदर्शित किया जाता है। वहीं एक साधु ने बताया कि ये हमारे अखाड़ों की पेशवाई और इसके जरिए हमारे साधु नगर प्रवेश करेंगे। इसके बाद हमारा कुंभ शुरू हो गया। अब हम यहाँ 1 महीने रहेंगे। हम लोग अखाड़े में प्रवेश करने के बाद शाही स्नानों की तैयारियां शुरू करेंगे। की तरफ से आज मेला का आगाज हो रहा है। आज नगर प्रवेश किया जा रहा है। कोई भी हमारे यहाँ परंपराओं जो भी कोई कार्य होता है, उसके लिए पहले नगर प्रवेश किया जाता है, उसके बाद में कोई भी शुभ कार्य का आरंभ किया जाता है। इसी श्रृंखला में आज हमारे यहाँ नगर प्रवेश है। तीनों अनी अखाड़े, वैष्णव तीनों अनी अखाड़ों में निर्मोही अनी अखाड़ा, दिगंबर अनी अखाड़ा एवं निर्माणी अनी अखाड़ा, चतुर संप्रदाय, जगत गुरु, द्वाराचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, श्री महंत सभी आज यहाँ से केपी कॉलेज से और मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। आज के बाद से हमारा कुंभ का आगाज हो जाएगा। कुंभ के अंतर्गत में समस्त खालसाधारी अखाड़ों में अनुष्ठान, भागवत, यज्ञ एवं 3 शाही स्नानों की परंपरा चलेगी। श्री राम महंत राजेंद्र दास तीर्थराज महाप्रयाग से जो है भव्यता और दिव्यता की ओर वैष्णव तीनों अखाड़ों की जो है नगर प्रवेश यात्रा निकलने जा रही है, जिसमें देश भर के वैष्णव साधु एकत्रित हैं और हमारे जगत गुरु, द्वाराचार्य, परिवाराचार्य सभी जो है यहाँ काफी मात्रा में जो है एकत्रित हो रहे हैं। हम सब बहुत उत्साहित हैं और भव्यता और दिव्यता की ओर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी के देखरेख में भव्य और दिव्य कुंभ हो, उसके लिए हम सब कार्यरत हैं। मैं अखिल भारत की श्री पंच दिगंबर अन्य अखाड़े का श्री महंत रामकिशोर दास शास्त्री आज जो है हमारे तीनों वैष्णव अन्य अखाड़ों की भव्य और दिव्य शोभा यात्रा नगर प्रवेश हो रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद पूरे राजसी ठाट बाट के साथ रथ, हाथी, घोड़े, ऊंट, बैंड बाजे, झांकियां और करीब 1000 मंडलेश्वर जगत गुरु
द्वाराचार्य पूरा वैष्णव समाज की पेशवाई अखाड़ों की अध्यक्षता में निकल रही है और छावनी अखाड़ों में नगर प्रवेश आज हो रहा है दिव्यता के साथ। इसमें इसलिए बहुत उत्साह है, सभी उत्साह हैं, खिलाड़ी भी हैं, अखाड़े के करतब भी चालू में दिखाए जाएंगे। तलवार भाला पटा जो पुराना अखाड़े का रहा है पारंपरिक अस्त्र शस्त्र के साथ। मैं अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा श्री महंत रामकिशोर दास शास्त्री नासिक महाराष्ट्र। आज तीनों अणी के श्री तीनों अणी जो कि वैष्णव अखाड़ा है, वैष्णव अखाड़ा परिषद है, जिनके अंतर्गत निर्वाणी अणी अखाड़ा, निर्मोही अणी अखाड़ा और दिगंबर अणी अखाड़ा का राजसी ठाटबाट के साथ में नागा, अतीत, खिलाड़ी और सभी संत महंत महामंडलेश्वरों के साथ में आज हमारे नगर प्रवेश कुंभ के प्रवेश होने जा रहा है, जो भव्यता दिव्यता को, हमारे धार्मिक सनातन धर्म को दर्शाता है। वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े महाकुंभ मेला क्षेत्र स्थित अपनी छावनी में पहुंच गए। इस संप्रदाय के तीनों अखाड़ों निर्मोही अनी, दिगंबर अनी, निर्वाणी अनी की पेशवाई बुधवार को एक साथ निकाली गई। इसके साथ ही मेला में अब अखाड़ों की संख्या 10 हो गई है। लगभग 70 ट्रैक्टरों पर सवार होकर तीनों अखाड़ों के महामंडलेश्वर संत और महंत एमजी मार्ग से मधवापुर सब्जी मंडी की ओर बढ़े। तुलाराम बाग स्थित श्री रूप गौड़ीय मठ के सामने पेशवाई पहुंची तो तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य भी इसमें शामिल हो गए। इसके बाद तो पेशवाई में अलग ही रंग दिखाई दिया। एक साथ इतने घंटे और नगाड़े बजने लगे मानो उत्सव आज ही है और यूं ही है। स्वामी रामभद्राचार्य की एक झलक पाने के लिए लालायित श्रद्धालुओं ने मोबाइल निकालकर उनकी तस्वीर कैमरे में कैद की। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। प्रयागराज में आगामी महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार प्रयागराज को जोड़ने वाले 7 प्रमुख मार्गों और उन मार्गों से जुड़े अन्य जिलों में सुरक्षा का अभेद चक्रव्यूह तैयार किया गया है। इस बार महाकुंभ में 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इस ऐतिहासिक आयोजन में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और इसे सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ 2025 को सफल बनाने के लिए किए जा रहे इंतजामों की जानकारी देते हुए बताया कि 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। आइए जानते हैं क्या है 7 स्तरीय सुरक्षा। सुरक्षा पर खास फोकस। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी। मेला क्षेत्र को पूरी तरह सीसीटीवी कैमरों से कवर किया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा, आग और डूबने से बचाव के लिए 200 करोड़ रुपए के विशेष उपकरण खरीदे गए। एंटी ड्रोन और ड्रोन सिस्टम। सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए टेथर्ड ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए। सोशल मीडिया पर किसी भी अफवाह या दुष्प्रचार पर रोक लगाने के लिए साइबर विशेषज्ञ और डिजिटल वॉरियर तैनात किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सतर्कता। आयोजन के दौरान इंटर स्टेट और इंटरनेशनल बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा। महाकुंभ में 45 दिनों के दौरान 40-50 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। इन 6 तिथियों को खास तौर पर महत्वपूर्ण माना गया है। महाकुंभ की मुख्य तिथियां: 13 जनवरी पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी महाशिवरात्रि। लगभग 200 करोड़ के इक्विपमेंट सिर्फ डिजास्टर, फायर तथा लोगों को डूबने से बचाने के संबंध में जो उपकरण इत्यादि होते हैं उसके लिए किए गए हैं। मैन पावर के अतिरिक्त सभी पूरा मेला क्षेत्र सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित होगा, जो कि एआई इनेबल्ड होगा। इस दौरान हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं
उस पर भी चौकसी बढ़ाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जिस बल की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में एसएसबी की, उसके साथ भी मीटिंग हो चुकी है। जो हमारे यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, हम लोग 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। एक तो उद्गम स्थान से भी हम उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। इसके लिए सभी संबंधित राज्यों के महानिदेशकों को पत्र भेजा जा चुका है। फिर जैसे ही वो हमारी सीमा में आएंगे, एक चेकिंग वहाँ होगी, फिर जोन के लेवल पे चेकिंग होगी, उसके बाद से कमिश्नरेट के लेवल पे चेकिंग होगी, फिर कुंभ थाना क्षेत्र में भी 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। कुंभ मेले के दौरान जो पुलिस बल वहां नियुक्त किया जा रहा है, उसके प्रशिक्षण तथा उसके व्यवहार इत्यादि के लिए एक विशेष ट्रेनिंग लगातार हम आयोजित कर रहे हैं। इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हमने अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है तथा ऐसे मैलिशियस कंटेंट्स, ऐसी चीजें, भ्रामक कोई भी प्रचार प्रसार पे हम कड़ी नजर रख रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने अभी हाल ही में एक नया कुंभ से रिलेटेड डिजिटल वॉरियर का कंसेप्ट भी शुरू किया है, जिसमें हम कॉलेज, स्कूल्स के नए बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं तथा उनकी जो सोच है इस संबंध में कि सोशल मीडिया पे कैसे चीजें हो, चाहे वो मैलिशियस कंटेंट हो, चाहे वो साइबर जागरूकता से संबंध हो, साइबर क्राइम से संबंध मैटर हो, उसमें उनका लाभ कैसे लिया जाए। डीजीपी ने बताया कि महाकुंभ के दौरान साइबर सुरक्षा के लिए डिजिटल वॉरियर तैनात किए गए हैं। कॉलेज के छात्र इन डिजिटल वॉरियर्स के रूप में काम करेंगे और सोशल मीडिया और साइबर स्पेस पर सतर्कता बनाए रखेंगे। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु प्रयागराज के साथ साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या राम मंदिर और विंध्याचल कॉरिडोर जैसे धार्मिक स्थलों का भी दर्शन कर सकते हैं। इन स्थानों पर भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। महाकुंभ की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए की आधुनिक उपकरण खरीदे गए हैं। इनमें डिजास्टर मैनेजमेंट के उपकरण, एंटी ड्रोन सिस्टम और भीड़ प्रबंधन के लिए खास तकनीक शामिल है। पृथ्वी पे इतने व्यक्तियों का इतने कम दिनों में आवागमन शायद ही कहीं होता है और इस वर्ष यह अनुमान है कि लगभग 40 से 50 करोड़ लोग 45 दिनों की जो मेला अवधि है उस दौरान प्रयागराज तथा अन्य धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। 6 महत्वपूर्ण तिथियां महाकुंभ से संबंधित हैं। इनमें से 3 शाही स्नान के दिन हैं। पहली तिथि पौष पूर्णिमा की है, जो कि 13 जनवरी को होगी। दूसरी मकर संक्रांति, जो कि एक शाही स्नान होगा, वो 14 जनवरी को होगा। उसके बाद से मौनी अमावस्या का शाही स्नान 29 जनवरी को होगा तथा अंतिम शाही स्नान वसंत पंचमी 3 फरवरी को संपन्न होगा और उसके बाद से माघी पूर्णिमा 12 फरवरी तथा महाशिवरात्रि 26 फरवरी के बाद से महाकुंभ का समापन होगा। महाकुंभ 2025 भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का सबसे बड़ा आयोजन है। इस मेले को सुरक्षित, व्यवस्थित और भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक तैयारियां की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रशासन की ओर से जमकर तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भी बड़े स्तर पर काम हो रहे हैं। सोमवार को एनडीआरएफ की टीम ने मॉकड्रिल किया।
महाकुंभ को लेकर कैसी है एनडीआरएफ की तैयारी, देखिए एक खास रिपोर्ट। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ की टीम ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में प्रयागराज में अरील घाट पर एनडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल किया। एनडीआरएफ के उप महानिरीक्षक डीआईजी एमके शर्मा ने कहा कि एनडीआरएफ आगामी भव्य आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है और उनका उद्देश्य श्रद्धालुओं और शरणार्थियों को ये विश्वास दिलाना है कि एनडीआरएफ जैसी एजेंसियों उनकी सेवा में हर तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। शर्मा ने आगे कहा कि एनडीआरएफ की टीम आयोजन के दौरान आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए मॉक ड्रिल कर रही है और उनकी टीम किसी भी रासायनिक, जैविक या रेडियोलॉजिकल परमाणु आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। एनडीआरएफ कुंभ को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। ये एक छोटा सा प्रदर्शन हमने आप सबके सामने रखा था। आपने देखा कि वाटर इमरजेंसी को लेकर किस किस तरीके की चुनौतियां हमको मिल सकती हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाए, उसी को लेकर ये प्रदर्शन था, जिसमें डूबते लोगों को बचाना, अगर कोई बोट पलट जाती है, बोट डूब जाती है, तो उस पर जो सवार लोग हैं उनको कैसे बचाया जाए, किस तरीके से हम आने वाले श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित वातावरण दे सकते हैं, इसी के उद्देश्य को केंद्र में रखकर ये सारी तैयारियां चल रही हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं वो गंगा और यमुना का ये जो तट है और सामने संगम क्षेत्र है, इसके साथ तारतम्य बिठा लें, जिससे कि अपनी चुनौती को हम बहुत सहजता के साथ कर सकें। कुंभ के लिए एनडीआरएफ पूरी तरह से तैयार है। श्रद्धालुओं को हम कैसे सुरक्षित माहौल दे सकते हैं, इसके मद्देनजर सभी तैयारियां चल रही है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। एनडीआरएफ के उप महानिरीक्षक डीआईजी एमके शर्मा ने बताया कि कुंभ के लिए एनडीआरएफ पूरी तरह से तैयार है। आपने देखा होगा कि हमें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये उसी का प्रदर्शन था, जिसमें डूबते लोगों को बचाना भी शामिल है। अगर कोई नाव पलट जाती है तो उसमें सवार लोगों को कैसे बचाया जाए, आने वाले श्रद्धालुओं को हम कैसे सुरक्षित माहौल दे सकते हैं, इसके मद्देनजर सभी तैयारियां चल रही है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। अगर रासायनिक, जैविक और रेडियोलॉजिकल परमाणु आपातकाल से जुड़ी कोई चुनौती आती है तो हम उससे निपटने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा, हमारा ट्रेन दस्ता पूरे साजो सामान के साथ यहाँ तैनात है। हमारे पास विशेष गोताखोर, कुशल तैराक और स्पीड बोट हैं और हम दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। हमारे पास अंडर वाटर टॉर्च है। हमारा उद्देश्य बाहर से आने वाले श्रद्धालु और शरणार्थियों को ये विश्वास दिलाना है कि एनडीआरएफ जैसी एजेंसियां आपकी सेवा के लिए हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। सुरक्षा कारणों के मुद्देनजर तो मैं कोई बात नहीं कर सकता, उसके लिए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, लेकिन हम बचाव दल हैं। अगर केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर इमरजेंसी को लेकर कोई चुनौती उत्पन्न होती है तो उसको निपटने में हम सक्षम हैं। यहाँ पर हमारे ट्रेन दस्ते पूरे साजो सामान के साथ तैनात हैं। आज जो डेमो था वो वाटर इमरजेंसी को लेकर था, जिसमें आपको पता है कि करोड़ों लोग यहाँ पर डुबकी लगाने आएंगे। अगर दुर्घटनावश कोई फिसल जाता है, कोई गहरे पानी में चला जाता है और डूबने लगता है, तो उसको किस तरीके से हम मदद पहुंचाएं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ विशेष उपकरण हैं। उसके पास हमारे पास विशेष गोताखोर हैं, कुशल तैराक हैं, हमारे पास स्पीड बोट हैं। और ये सिर्फ दिन में नहीं, रात में भी इस चुनौती से कैसे निपटा जाए उसके लिए भी हम तैयार हैं। उसके लिए हमारे पास अंडर वाटर टॉर्च है, जो कि अंधेरे में पानी के नीचे किस तरीके से हमारे जो गोताखोर हैं जाकर देखेंगे। बोटों पर आपने देखा कि हमने अलग अलग तरीके की एलईडी लाइट लगा रखी हैं, जो कि अंधेरे में हमारे जो नाविक हैं, हमारे जो गोताखोर हैं, हमारे रेस्क्यूअर्स हैं, उनको मदद देंगे। और कुल मिलाकर उद्देश्य एक ही है कि हमारे अंदर भी आत्मविश्वास आए और जो बाहर से श्रद्धालु और शरणार्थी आए उनके बीच में विश्वास आए कि इस तरीके की एजेंसियां, एनडीआरएफ जैसी एजेंसियां आप सबकी सेवा के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं और तत्पर हैं हर तरीके की चुनौती से निपटने के लिए।
इससे पहले एनडीआरएफ ने यहां गंगा नदी में डूब रहे 9 लोगों के एक परिवार को बचाया था, जब उनकी नाव पानी की तेज लहरों के कारण अनियंत्रित रूप से बह रही थी। तो परिवार मदद के लिए पुकारता हुआ दिखाई दिया और जब एनडीआरएफ के उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा ने इस पुकार को देखा तो उन्होंने तुरंत टीम को उन्हें बचाने का निर्देश दिया। एनडीआरएफ के डीआईजी संयोग से कुंभ मेला 2025 के लिए नदी के अरेल घाट पर टीमों की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे थे। एनडीआरएफ के अनुसार जब वास्तविक आपात स्थिति हुई तब पानी की आपात स्थिति के लिए पहले से एक मॉक ड्रिल चल रही थी। सभी 9 परिवार के सदस्यों को बचा लिया गया, जो बल द्वारा बचाव अभियान की दक्षता को दर्शाता है। महाकुंभ 12 वर्षों के बाद मनाया जा रहा है और इस आयोजन में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाने के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर एकत्रित होंगे। ऐसा माना जाता है कि इससे पापों का नाश होता है और मोक्ष यानी मुक्ति मिलता है। हर 12 साल में एक बार आयोजित होने वाला महाकुंभ 26 फरवरी को संपन्न होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। जैसे जैसे महाकुंभ के शुभारंभ की तारीख नजदीक आ रही है, लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। हर कोई अपने तरीके से इस महाकुंभ के पर्व को मनाना चाहता है। 45 दिनों तक चलने वाले इस महाआयोजन में सनातन परंपरा की एक से बढ़कर एक झलक श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगी। क्या कुछ खास होने वाला है, देखिए एक खास रिपोर्ट। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ मेले की तैयारियां तेजी से चल रही है और उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधाओं और स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। महाकुंभ, जो भारतीय धर्म और संस्कृति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगा और इस बार इस महापर्व के आयोजकों ने इसे और भी खास और भव्य बनाने के लिए कई नवाचारों का पालन किया है। इसी बीच एक महिला कलाकार की तरफ से बनाई गई एक अद्वितीय पेंटिंग, जो महाकुंभ के अमृत कलश को दर्शाती है, इस महाकुंभ की दिव्यता और आध्यात्मिकता को और भी गहरा करती है। महाकुंभ के अमृत कलश का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है, क्योंकि ये त्रिवेणी संगम के पवित्र जल से भरा जाता है। ये कलश महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं ने किए जाने वाले पवित्र स्नान का प्रतीक है और इसे लेकर भक्तों में विशेष श्रद्धा होती है। इसी पवित्रता और महत्व को ध्यान में रखते हुए महिला कलाकार प्रतिभा पांडे ने एक बेहद अद्भुत और अनोखी पेंटिंग बनाई है, जिसमें उन्होंने राम शब्द को बार बार उकेर कर अमृत कलश का रूप दिया है। प्रतिभा पांडे की इस कला में उन्होंने राम शब्द को बार बार लिखकर कलश के आकार का निर्माण किया, जो न केवल आध्यात्मिक रूप से प्रेरित है, बल्कि इससे माध्यम से वह महाकुंभ के पवित्र आयोजन को और भी दिव्य बनाना चाहती थी। महाकुंभ 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है और इस बार यह 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच होने जा रहा है। इस अवसर पर लगभग 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ये एक ऐतिहासिक और धार्मिक आयोजन है, जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। महाकुंभ का आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये एक सामूहिक आध्यात्मिक अनुभव भी है, जिसमें लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए संगम में स्नान करते हैं। प्रतिभा पांडे की बनाई पेंटिंग इस महापर्व की दिव्यता और भव्यता का प्रतीक बन चुकी है। राम के नाम से सजी अमृत कलश की यह पेंटिंग न केवल कलाकार की भक्ति का परिणाम है, बल्कि यह महाकुंभ के पवित्र आयोजन को और भी आस्था और श्रद्धा से जोड़ने का काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज, रायपुर। संगम नगरी प्रयागराज में सनातन का सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। श्रद्धालुओं के साथ साथ कुंभ में लाखों की संख्या में साधु संत भी पहुंचते हैं। महाकुंभ में जुटने वाले नागा साधु कौतूहल का विषय बन गए हैं। नागा साधुओं के बिना कुंभ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे संवाददाता मनीष यादव ने श्री दिगंबर रमेश गिरी महाराज से खास बातचीत की है। संगम नगरी प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और ऐतिहासिक मेला लगने जा रहा है। ऐसे में जो संत समाज है वो पूरी तरीके से इस महाकुंभ में पहुंच चुके हैं। तमाम साधु संत मिलेंगे आपको। हमारे साथ एक नागा सन्यासी हैं और ये नागा सन्यासी आपको तब मिलते हैं जब महाकुंभ या कुंभ का आयोजन होता है। इसके बाद इन नागा साधुओं का दर्शन करना भी दुर्लभ हो जाता है। महाराज जी, आखिर आप लोग महाकुंभ और कुंभ में ही क्यों दिखते हैं? क्या करें, हमको वहाँ से फुर्सत नहीं मिलती। आदमी बहुत है, तो कुंभ मेले में जब सनन होता है तब ऐसे लगता है कि वहाँ ज़्यादा है, चलो वहीं चलते हैं। ऐसे ही समझ लो, जैसे वो गीत नहीं होती, समझ जाती है कि किधर को गया है, किधर
ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है, फिर वो उधर की तरफ को चला जाता है। महाराज जी, नागा सन्यासी क्या होते हैं, इनकी भूमिका क्या होती है, ये हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। ये तो सृष्टि को चलाने वाले की, सृष्टि को रचने वाले की, सृष्टि को संभालने वाले, ये कोई ऐसा आदमी होते हैं जो कि अलौकिक होते हैं, और ये लौकिक है, ये अलौकिक होते हैं। अच्छा महाराज जी, आप कब से इस साधना में लीन हैं, आप कब से नागा सन्यासी हैं? 50-60 साल हो गया। अच्छा। हाँ जी। महाराज जी, एक बात ये बताइए कि ये महाकुंभ में आप लोग लगातार दिखते हैं, इसके बाद कहाँ चले जाते हैं, क्यों दर्शन नहीं हो पाते? कोई कैलाश में चला जाता है, कोई हिमालय में चला जाता है, कोई जूनागढ़ में चला जाता है, कोई पावागढ़ में चला जाता है, कोई मणि महेश में, कोई अमरनाथ में चला जाता है, इसे चले जाते हैं सब अपने जगह में। महाराज जी, एक बात और बता दीजिए कि आप लोगों को ठंड नहीं लगती है क्या? हम लोग देखिए कपड़ा उपड़ा पहने रहते हैं, फिर भी हम लोगों को ठंड लगती है, आप लोगों को ठंड क्यों नहीं लगती, इसकी वजह क्या है? जो प्रकृति को बस में रखता है उसे ठंड नहीं लगती है, प्रकृति के बस में रहता है उसे ठंड लगती है। आप लोगों को ठंड लगेगी क्यों? कि आप लोग पैसा ढूंढ रहे हो, खेत ढूंढ रहे हो, भैंस, ऐसे ही वाले को ठंड लगती है। और जो वो कुछ नहीं मांगता है, कुछ नहीं उसको चाहिए। महाराज जी, महाकुंभ में लोगों से क्या अपील करेंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा आए, दर्शन करें, इस महाकुंभ में त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाएं? जो आस्था का डुबकी लगाएगा, आशीर्वाद लेगा, हाथी घोड़े महल खजाने, लड़के बच्चे, नौकरी छोकरी, मकान दुकान सब कुछ पाएगा। जो इच्छा चाहे मनमाही, राम के पास कुछ दुर्लभ नहीं, उसके अंदर आस्था होना चाहिए। महाराज जी, ये महाकुंभ है, लगभग 12 साल के बाद, 144 साल के बाद ये ऐसा एक पावन महाकुंभ हो रहा है जिसमें लोग दिव्य भव्य डिजिटल और आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महाकुंभ होने जा रहा है। महाराज, हाँ, ये बिल्कुल ऐतिहासिक है। आज तक हमने नहीं देखा, पहले कटेगा, फिर बटेगा, फिर अमुनिया होगा, फिर बटेगा, ऐसे करके हमने देखा नहीं। इस बार हुआ है, जो पहले कट रहा है, फिर बट रहा है, फिर अमुनिया हो रहा है, फिर उसको मिल रहा है कि फलानी जगह तेरा है। ये पहली बार हमने देखा। नहीं, बाबा लोग आते थे, अपना टेंट लगा लेते थे, जहाँ लगा लेते थे तो गंगा मैया उसी की होती थी। आज उसकी नहीं है, आज कट बट के मिल रहा है। ये लोग खुद ही कट बट रहे हैं तो दूसरे को क्या करे जाए। 3 ठो बाबा यहाँ है तो 5 ठो वहाँ है, ऐसे करके कुछ भी ऐसी बात फंसेगी तो बाबा लोगों को तो ये छुट्टा बाबा यहाँ सामने होना चाहिए ना, तभी तो इसकी शोभा बढ़ती ना। तो कुछ वहाँ डाला, कुछ वहाँ डाला, कुछ उधर डाला, ऐसे करके बाबा लोगों को बसा रखे। बाबा लोगों को तो अखाड़े के आसपास होने से उसकी शोभा बनती है। इनने काट बांट के इनने शोभा खराब कर दिया है। हाँ, इसलिए कारण से ऐसा अनोखा नहीं होगा कभी। बिल्कुल निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि इस बार का महाकुंभ भव्य, दिव्य और आध्यात्मिक होगा। वीडियो जर्नलिस्ट देवेश पांडे के साथ मनीष यादव, एशियन न्यूज प्रयागराज। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश महाकुंभ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।